वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और बताएं आपको कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड का तसलसल बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज रिकॉर्ड बुलंदी पर है। 100 इंडेक्स आज 67,000 पॉइंट्स के हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 576 पॉइंट इजाफे के बाद 67,003 पर आ गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 67,093 की बुलंद तरीन सतह पर भी पहुंचा। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 66,426 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। वजारत खारजा ने डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर दहशतगर्दाना हमले के बाद अफगान नाज़िम उल उमूर को तलब करके शदीद एहतजाज। मुरत्तक अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई और TTP की क़यादत को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा किया। डेरा इस्माइल खान दहशतगर्दाना हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से वाबस्ता एक दहशतगर्द ग्रुप तहरीक जहाद पाकिस्तान ने कबूल की है। सेक्रेटरी खारजा ने मजीद कहा कि अफगान हुकूमत हालिया हमले के मुरत्तकिब अफराद के खिलाफ मुकम्मल तहकीकात और सख्त कार्रवाई की जाए और दीगर तमाम दहशतगर्द ग्रोहों, उनकी क़यादत समेत और उनकी पनाह गाहों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाइयाँ करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान नाज़िम उल उमूर से कहा गया कि अफगान हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल को रोकने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि नवाज शरीफ 5वीं बार वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। पहले 3 बार खुद वज़ीर आज़म बने और फिर चौथी बार रिमोट कंट्रोल के जरिए वज़ारत उज़्मा चलाई। 5वीं बार वो कौन सा तीर मार लेंगे। गुजरात आलम जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर खुदा न खास्ता वज़ीर आज़म बन भी गए तो फिर से ज़ाती मफाद और पुरानी सियासत की वजह से उनसे ही लड़ेंगे जो उनको लेकर आते रहे हैं और फिर कहेंगे मुझे क्यों निकाला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा था कि नवाज शरीफ ने इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर ना होने दिए तो अवाम के साथ सड़कों पर होंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि कुछ पुराने सियासतदान कहते हैं ताकत का सरचश्मा कहीं और है। अवाम इन सियासतदानों को गलत साबित कर देंगे। 8 फरवरी को ऐसा सरप्राइज देंगे जो ड्राइवर को याद रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ की बरियत के फैसले पर रद्दअमल देते हुए कहा कि नवाज शरीफ की अदालत से बरियत इंसाफ के ताबूत में आखिरी कील है। तर्जुमान PTI ने कहा कि लंदन प्लान के तहत नवाज शरीफ ने अपनी इज्जत गिरवी रखकर बरियत हासिल की। मुजरिम की बरियत इंसाफ के चेहरे पर स्याह धब्बा है। तर्जुमान का कहना था कि लूट मार की तरह आज भी एक हकीकत है। मदई चोरों की सरपरस्तों के काबू में आकर मुकदमे से भाग गया। PTI तर्जुमान का मजीद कहना था कि महंगी जायदादें मौजूद हैं मगर चोर रसीदें पेश करने में नाकाम हैं। इस बरियत का जवाब अवाम 8 फरवरी को वोट की पर्ची से देंगी। इसराइली फौज ने फास्फोरस बमों के इस्तेमाल की तस्दीक कर दी। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है कि फास्फोरस बमों को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं किया, कैमोफ्लेज के तौर पर फास्फोरस बम फेंके गए। अरब मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारे के शहर जनीन में सेहूनी फोर्सेस ने 100 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया। जेनिन के अस्पतालों के बाहर इसराइली फोर्सेस ने पहरे लगा रखे हैं। 19 लाख पनागज़ीनों में से 3,60,000 मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 36 में से सिर्फ 11 हस्पताल जुज़वी तौर पर काम कर रहे हैं। शुमाली गाज़ा में सिर्फ 1 हस्पताल फ़ाल है। इसराइली फोर्सेस ने कमाल अदवान अस्पताल पर धावा बोलते हुए अस्पताल के डायरेक्टर और अमले के 70 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि गजा में फौरी जंगबंदी मुमकिन बनाए। जनरल असम्बली से खिताब में मुनीर अकरम ने कहा कि दुनिया फ़लस्तीनियों के यकतरफा कत्लेआम पर तवज्जो दे। उन्होंने वाज़ेह किया कि इसराइल का हदफ सिर्फ हमास का खात्मा नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल का हदफ फ़लस्तीनियों और फ़लस्तीन को सफ़ाए हस्ती से मिटाना है। इसराइल अब तक 25,000 टन बारूद गजा पर बरसा चुका है। मुनीर अकरम का कहना था कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम गिराए गए उतना ही बारूद गजा पर बरसाया जा चुका है। उनका कहना था इस जंग में जिम्मेदार दोनों फरीकों को ठहराया जाए। अगर हमास को मुर्दल अज़म ठहराया गया और इसराइल को जिम्मेदार करार नहीं दिया गया तो इससे इसराइल को जंग जारी रखने का जवाब मिल जाएगा कि वो फ़लस्तीनियों पर मौत मुसल्लत करने का अमल जारी रखे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि अगर लोगों को आज़ादी और इज्जत का हक ना दिया जाए, उन्हें जिल्लत का सामना करने पर मजबूर किया जाए, खुली जेल में रखा जाए जहां उन्हें जानवरों की तरह मार दिया जाए तो वो यकीनी तौर पर गुस्से में आएंगे। अपने खिताब में मुनीर अकरम ने मजीद कहा कि ऐसी सूरत हाल में वो लोग ऐसा ही सलूक करेंगे जैसा उनके साथ किया गया हो। अक़वाम मुत्तहिदा ने जनरल असम्बली के गाज़ा में इंसानी बुनियादों पर बाहरी अक्सरियत से फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली।
खबर साझा इदारे के मुताबिक 153 मुल्कों ने करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि अमेरिका और इसराइल समेत 10 मुल्कों ने करारदाद की मुखालफत की। 193 रुकनी जनरल असम्बली में से 23 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के मंदूब ने जनरल असम्बली में जंगबंदी की करारदाद की मंजूरी को तारीख़ी दिन करार दिया है। उन्होंने कहा कि करारदाद से भरपूर पैगाम किया है, जारियत को रोकने तक ऐसे इज्तिमाई फ़र्ज़ को अंजाम देते रहना होगा। अमेरिका ने यूक्रेन को मजीद इक़्तिसादी मदद देने से हाथ खींच लिया। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि यूक्रेन को मजीद इजाफी इमदाद नहीं दे सकते, यूक्रेन को जहां तक मुमकिन हुआ अहम असला और सामान जरूर देंगे। अमेरिका सदर का कहना है कि यूक्रेन की मदद करने की अमेरिकी सलाहियत तेजी से खत्म हो रही है। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर का कहना है कि यूक्रेन को अगला इक़्तिसादी पैकेज देने से पहले वाज़ेह हिकमत अमली चाहिए। रीपैक ने यूक्रेन के सदर को दौरा अमेरिका में अहमियत देने से गुरेज किया है। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा नीलम मुनीर ने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े मकसद और ख्वाब से पर्दा उठा दिया। इंस्टाग्राम पर अदाकारा ने मद्दाहों से गुफ्तगू करने के लिए सवाल जवाब का सेशन रखा। सवाल जवाब के दौरान नीलम मुनीर से सवाल किया गया कि आपकी ज़िंदगी का वो एक मकसद क्या है जिसे अभी हासिल करना बाकी है। मद्दाह के सवाल पर अदाकारा ने एक लफ्ज़ में बताया कि आखिरत। इसके बाद उनसे एक और सवाल पूछा गया, आपका ख्वाब क्या है? नीलम मुनीर ने तफसील से जवाब देते हुए बताया कि मेरी कोई दुनियावी ख्वाहिश नहीं है, बल्कि आखिरत की तैयारी करना चाहती हूँ। उन्होंने लिखा कि मौत बेशक बरहक है, मेरा ख्वाब है कि मेरा जनाजा बहुत अच्छा हो, अल्लाह के हुक्म से मुझे जन्नत में आला मकाम मिले। नीलम मुनीर ने बख्शिश की ख्वाहिश करते हुए मज़ीद लिखा कि अल्लाह ताला मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमाए, मुझे हिदायत दे और इन लोगों में शामिल कर ले जो अल्लाह को बहुत पसंद है। अदाकार ने बताया कि मेरी कोई दुनियावी ख्वाहिश नहीं, बल्कि आखिरत की तैयारी करनी है और यही ख्वाब है। तुर्क फुटबॉल क्लब के सदर ने रेफरी के मुंह पर घूंसा चढ़ दिया। तुर्किया में एक टॉप फुटबॉल क्लब इन्फ्राक्रा गोगो के सदर फारूक ओका ने मैच ड्रॉ होने पर मैच रेफरी पर हमला कर दिया। फाइनल विसल के बाद तेजी से मैदान में दाखिल हुए और रेफरी के मुंह पर घूंसा चढ़ दिया, जिससे वो नीचे गिरे तो फारूक के साथ मौजूद अफराद ने रेफरी को ठोकरें मारना शुरू कर दी। दीगर हुकाम और सिक्योरिटी हुकाम ने मैच रेफरी को छुड़वाया। फारूक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तुर्किया के सदर तैयब उर्दुगान ने भी वाक़े की मजम्मत कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।